हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पता है कि ज़िंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। हम इस ज़िंदगी को अपनी हारों के साथ लड़ते लड़ते हार करके इस तरह तो ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। और यहाँ हर एक इंसान का जो जीवन है दुखों से भरा पड़ा है। इसके लिए क्या तरीका है कि हम हर टाइम पॉजिटिव रहें और अपने माइंड की कुशलता को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, उसका तरीका आज मैं आपको स्पेशल बताना चाहूँगी, जो आप यहाँ से सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं। ये कोई प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और काफ़ी अभ्यास के बाद मैंने इसको सीखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इसे लागू करें और निराश होने से बचें। ज़िंदगी एक गेम की तरह है दोस्तों, इसे गेम की तरह खेलो। हर टाइम जीतने की तमन्ना अपने मन में रखोगे तो तभी हमारी जीत होगी। अगर मन में हार जाओगे तो हमारा माइंड वैसे ही काम करेगा और दिमाग के अनुसार ही हमारा शरीर कार्य करता है। दिमाग में जैसे विचार आएंगे वैसे ही हम उन कल्पनाओं के ऊपर आधारित ही क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं की जैसे हमारे योजनाबद्ध तरीके से कार्य होंगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करें। हर इंसान की ज़िंदगी दुखों से भरी होती है। हम दुखी कब होते हैं? हम दुखी जब होते हैं जब हम अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ अपने से ऊंचे लेवल के साथ करते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन हमने उस दुख को ख़त्म ही कर देना है। क्यों करें हम कंपैरिजन अपने से बड़ों के साथ? अगर कंपैरिजन करनी ही है अच्छी बात है, बड़ों के साथ कंपैरिजन नहीं, बड़ों से सीख लो और बड़ों से साथ कंपैरिजन अक्सर भर के लिए करके अपना टारगेट निश्चित करो। सिर्फ टारगेट के लिए ही कंपैरिजन करनी है बड़ों से, लेकिन निरंतर दैनिक दिनचर्या में आप बड़ों से अगर कंपैरिजन करोगे तो आप हार जाओगे, हारा हुआ महसूस करोगे और आपको के मन में नेगेटिव विचार आएंगे जो आपके मानसिक तौर पे, मानसिक पटल पे छाए रहेंगे और आपको मानसिक रूप से विकृत कर देंगे। और इन चीज़ों का अगर ध्यान समय रहते ना किया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव कैसे बने। आपने अपने से नीचे जो है उनके बारे में सोचना है। जब भी आपको कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ हो, किसी चीज़ का आभास हो, तो जिनके पास वो चीज़ें, आपके पास जो चीज़ें हैं और किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं है, उनके बारे में कंपैरिजन कीजिए। आपके अंदर अपने आप ही पॉजिटिव विचार उभरने लगेंगे। आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। ये कुछ टाइम के लिए नहीं होता, ये 10-15 मिनट आपने मनन चिंतन करके आपके दिमाग को संदेश देना है। संदेश देने के बाद आपके दिमाग की जो नर्व है उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है। जब हम कोई कभी हारा हुआ महसूस करते तो हमारा पूर्व का जो मैसेज होता है, सुबह उठते हमने जो अपने दिमाग को मैसेज दिया है वो हमारे प्रोटेक्टिव वेव के रूप में काम करता है। इन चीज़ों का अगर ध्यान कर लिया, क्यों करें हम किसी से कंपैरिजन अपनी? क्यों हम अपनी ज़िंदगी कंपैरिजन में ही गुजार दें? क्या रखा है, बड़ा बन जाएंगे तो क्या होगा? संतोष यादव बहुत महान शिखर तक पहुंच के भी ये कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैंने इस चोटी को तो फतेह कर लिया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को, अब और क्या ऊंचाई रह गई। इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचे जाने के बाद हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, वो ज़िंदगी का आनंद ही नहीं रहता। सभी सपने नहीं पूरे होने चाहिए, कुछ अधूरा भी चाहिए ज़िंदगी में आनंद से रहने के लिए। अगर ज़िंदगी को सुकून से, आनंद से जीना चाहते हो तो जो कुछ हमारे अपने पास है उसी में संतोष करना सीखो, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं होता। पूर्ण तो हम भगवान को भी नहीं मानते, भगवान में भी कुछ कमियां निकाल दे, परमात्मा में भी कुछ कमियां निकाल देते हैं कि परमात्मा
आपने मेरे साथ ये क्या किया। हम हर बार परमात्मा को कोसते हैं मन ही मन जब हमारी कोई इच्छा, कोई सपने पूरे नहीं होते। लेकिन जब हमारी इच्छाएं तृप्त हो जाती है तो हम उसको धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम खुद ही स्वार्थी है इस संसार में। परमात्मा के बारे में ही ऐसी सोच रखते हैं तो हम अपने आप, अपने आसपास के बारे में कैसे सोच पॉजिटिव रख सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने ये सोच के ज़िंदगी जीनी है हमने कि परमात्मा ने जो किया अच्छा ही किया होगा। ये जो पोजीशन, ये जो स्थिति, जिन हालातों से हम जूझ रहे हैं, ये दे रखी है हमें मजबूत बनाने के लिए। क्यों ना हम ऐसा सोचें ज़िंदगी में और आगे बढ़ते जाएं। इन चीज़ों के साथ हम ना उलझें कि मेरे पास क्या नहीं है। ये सोचना है कि मेरे पास क्या क्या है और मैं उसका कैसे समुचित उपयोग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ, अपने भविष्य को सफल बना सकता हूँ। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी सोच सकारात्मक होगी। सोच सकारात्मक होगी तभी हमारे मन में प्लानिंग बनेगी। अगर हम नेगेटिव ही सोचते हैं तो हम किसी टारगेट को फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग तो दूर गई, फिर उसके बाद प्लानिंग कार्यान्वित सही तरीके से नहीं होगी। प्लानिंग नहीं होगी तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्रिया सही ढंग से नहीं होगी। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप नेगेटिव रह करके कोई टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो प्रकृति का सबके ऊपर प्रकोप है कि ज़िंदगी में कभी सुख कभी दुख। हर इंसान, हर जीव को प्रकृति की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। जो जूझ जाता है वो मजबूत बन जाता है, जो छूट जाता है वो अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को सबल बनाने के लिए हर टाइम पॉजिटिव बनते रहिए। इन पशु पक्षियों के बारे में सोचिए, ये कितने पॉजिटिव है। इनके मन में कोई कभी नेगेटिव विचारधारा नहीं आती। इंसान के मन में ही क्यों आती है? क्योंकि ये अपनी तुलना नहीं करते किसी के साथ। ये किसी के साथ तुलना करते टाइम अपना मूल्यांकन आर्थिक चीज़ों, भौतिक चीज़ों के साथ नहीं करते। इन्हें सिर्फ भरपेट खाना और प्रेम चाहिए। उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करके ये तृप्त रहते हैं। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं इतनी विस्तृत हो गई है कि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी अपने आप ही जागृत हो जाती है। और ऐसे जीवन पर्यंत इच्छाओं का जागृत होते रहना ही हमारे दुखों का कारण है। एक दिन सबने इस संसार को छोड़ के जाना है। तो जब हमारा मृत्यु के नज़दीक टाइम आता है तब हमें वृद्ध अवस्था में पता चलता है कि हमने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया। अगर हम ऐसे सबल होते आज तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। क्यों ना हम अपने इस समय रहते इस संशय को दूर करके अपने जो वश में है उसको करके आगे सबल बने और आगे बढ़ते ही जाएं। तो हमारी ज़िंदगी कुछ अलग ही होगी। लेकिन हम है ना, हम तो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते जो है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में आप सोच करके निराश ना होए। हाँ, उसके बारे में आप सपने ले करके प्लानिंग बना सकते हैं तो आपको वो चीज़ें शायद मिल जाए। लेकिन नेगेटिव सोचने से तो 1% भी नहीं मिलेगी। इसलिए कभी ज़िंदगी में आप परेशान हो तो अपने से नीचे के बारे में सोचिए और अपने से आगे वालों को लक्ष्य बना लीजिए। तो आपका जीवन सुगम हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई